हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में ट्रांसपोर्टेशन के सम्स किए थे, आज भी ट्रांसपोर्टेशन के सम्स कंटिन्यू करते हैं। ये सब कंप्लीट हो चुका है। चल, क्वेश्चन दिया है, अ कंपनी प्रेजेंटली ब्रिंग्स अ कोल टू इट्स फैक्ट्री फ्रॉम अ नियर बाय यार्ड which is located 6 kilometers away to the factory and the rate paid rupees 50 per ton for transportation। क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक फैक्ट्री है जो कोल यानी के गप, जिसको पूछूंगा वही बोलेगा। अर्चिता, कोल का मतलब क्या बेटा? हाँ, नहीं माहिती, क्या बात है। ठीक है, तो फिर हम पूछेंगे भावना को कोल का मतलब पहला। ठीक है, कृष्णा जी, कोयला पक्का। कोलसा, यस, कोलसा बोलते रहे उसको, जो ऐसा अपन लगाते शेकोड़ी करते उससे, वैसा ही सिगड़ी बनाते वही। तो कोल फैक्ट्री है, कोयले का फैक्ट्री, बराबर बोला आपने। तो वो जो कोयला मंगाते हैं वो कोई एक नियर बाय एक एरिया से मंगा रहे, उसके यार्ड से, जो कि फैक्ट्री से कितने डिस्टेंस पे है? 6 किलोमीटर पे, बराबर है। और जो कोयला मंगा रहे उसका रेट कितना है? 50 रुपए पर टन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है 50 रुपए, कोयले का कॉस्ट नहीं। ठीक है। टोटल कॉस्ट टू बी हैंडल्ड इन द मंथ in 24,000 ton is given to you. Company is considering a proposal to buy its own 24,000 ton. Company is वापस से दे दिया, buy its own truck and has the option of buying either 10 tons or 8 tons capacity truck. The following information is available. 24,000 टन खरीदने का वो लोग खुद का ही सोच रहे, एंड फॉर दैट पर्पस उनके पास दो ऑप्शन है। 10,000 टन का ट्रक खरीद ले, या तो 10 टन का कैपेसिटी का ट्रक परचेज करे, या तो 8 टन का कैपेसिटी का ट्रक परचेज करे। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एक कंपनी है जिसको कोयले की जरूरत है, जो कोयला जहां से खरीदने वाले उसका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोयला का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ रहा है वो 50 रुपए पर टन का आ रहा है। कंपनी सोच रही है कि बार बार देने से अच्छा है खुद एक हम लोग परचेज कर लेते, क्योंकि एक मंथ में अपने को कितने टन लगते हैं? 24,000 टन कोयला लगता है। ये खुद ही परचेज करेंगे, काहे के लिए किसी के पास जाने का। और उसके लिए लोग सोच रहे कि 10 टन कैपेसिटी का गाड़ी परचेज करूं, या तो 8 टन कैपेसिटी गाड़ी परचेज करूं। और उससे रिलेटेड 10 टन का इंफॉर्मेशन और 8 टन के लिए इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। परचेज प्राइस है एक का 10 लाख और दूसरे का 8 लाख। लाइफ इसका भी 5 साल है, इसका भी 5 साल है, दोनों में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है। किलोमीटर पर लीटर में ऑफ डीजल में बोला है 3, मतलब 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है? ये 3, और ये कितना चलेगा? 4। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम ऑफ द ट्रक इज 60 एंड 48। अदर एक्सपेंसेस पर एनम दिया गया है। लिब्रिकेंट एंड ऑयल का रुपीस दिया गया है। ईच ट्रक विल मेक 5 ट्रिप्स टू एंड फ्रो, मतलब जाना और आना। एक दिन में कितना ट्रिप मारने वाला है? 5, ऑन एन एवरेज फॉर 24 days इन अ मंथ। कॉस्ट ऑफ डीजल कितना है? 16 रुपीज पर लीटर। सैलरी टू ड्राइवर 3,000 रुपए पर मंथ देना है। 2 ड्राइवर के रिक्वायरमेंट रहेगा, विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रक। अदर स्टाफ एक्सपेंसेस है 1,08,000 पर एनम। प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेटा शोन शोइंग ट्रांसपोर्टेशन। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट पर टन ऑफ ऑपरेटिंग 10 टन ट्रक्स एंड 8 टन ट्रक्स एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब पैसेंजर किलोमीटर की जगह पे टन्स किलोमीटर फाइंड करना है। क्लियर है क्या? चलिए, फॉर 10 टन ट्रक्स के लिए
24 डेज चलना है, ये तो अपने को मालूम ही था, बराबर है। तो 24 डेज 5 ट्रिप पर डे मारना है मुझे। हाँ, ये डेज पहले लिखा है, पहले आप किलोमीटर लिखो तो भी चल जाएगा। 10 टन फुल्ली कैपेसिटी, तो ये यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, टन्स ट्रांसपोर्टेड इन अ मंथ, कितने टन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, 24 दिन चलेगा, 5 ट्रिप मारोगे, हर ट्रिप पे 10 टन तो जाने वाला ही है क्योंकि फुल कैपेसिटी, उस हिसाब से कितने टन हो गए एक मंथ में, अगर ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है, अब वही जगह पे 8 टन कैपेसिटी हो जाएगा तो बाकी सब सेम रहेगा, खाली इधर कितना आ जाएगा 8, तो इधर आ गया 960। टोटल आपको करना है तो आप टोटल कर सकते हो, करना है तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। किलोमीटर ट्रैवल इन अ मंथ कैसे, 24 दिन 5 ट्रिप, कैपेसिटी जैसा रहेगा उसके हिसाब से ले लूंगा। किलोमीटर अपने को कितना है, 6 किलोमीटर है, उसका मैंने डबल कर दिया, 6 इंटू 2 बराबर है, तो टोटल कितना हो गया 1440। ये चाहे आप 8 टन लेके जाओ चाहे आप 10 टन लेके जाओ, किलोमीटर तो यही रहने वाला है। हाँ, कॉस्ट शीट बना दिया, यहाँ पे मैंने बाइफरकेट नहीं किया, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं, खाली कॉस्ट लिखा हुआ डायरेक्टली, ऐसा कुछ पूछा नहीं था बस इसलिए। परचेज आएगा नहीं, लाइफ आएगा नहीं, स्क्रैप आएगा नहीं, पहला आ जाएगा किलोमीटर लीटर ऑफ डीजल, डीजल का कॉस्ट। डीजल का कॉस्ट कैसे निकालते हैं जरा देख, क्या बोला है, 3 किलोमीटर कितना लीटर के लिए, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चलेगा, मेरे को कितना किलोमीटर चलाना है, 1440 किलोमीटर चलाना एक मंथ में, तो कितना लीटर लग रहा है, 480 लीटर्स लग रहा है, और लीटर का खर्चा कितना है डीजल का, तो 480 इंटू 16, समझा, 1400 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड बाई 3 किया इंटू 16 किया, ये समझा। ये था 10 टन के लिए, बराबर है, तो 10 टन का कॉस्ट समझना है। पर टन निकालने के लिए, अगर पर टन निकाला, आप यहां पे निकालो या एंड में निकालो, आंसर सेम ही आएगा। 10 टन का कैपेसिटी कितना है 1200, तो इसको डिवाइड बाय 1200 कर दो, 7680 डिवाइड बाय 1200, पर टन मिल गया। जरूरी नहीं है कि ये ऐसा करो, सबका कॉस्ट लेके डायरेक्टली डिवाइड बाय 1200 जो हैबिट थी अपने को सब सम में, वो भी चल जाएगा। इधर ये लोग ने प्रेजेंटेशन ऐसा दिया, टेक्स्ट बुक में था वैसा ही कर दिया है लोग, बट आप कॉस्ट ले लोगे, टोटल करोगे, डिवाइड बाय 1200 करोगे, तो आपका फाइनल आंसर चेक करना सेम ही रहेगा, करवा के दूंगा मैं, समझाइए। तो जरूरी नहीं है ऐसा पर टन दिखाने की जरूरत नहीं है, बट है टेबल में तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर, डन। उसके पास जाता हूं, 8 टन वाले में क्या बोला है, कितना किलोमीटर चलेगा, 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलेगा, तो 1440 पे कितना 360 लीटर लगेगा, और 1 लीटर का कॉस्ट 16 है। 8 टन का कैपेसिटी कितना है, समझाइए। आई होप डीजल का कॉस्टिंग समझ में आ गया। डीजल के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम दिया हुआ है, और यहां पे जो मैंने कैलकुलेशन किया वो पर मंथ किया है। सर आपको कैसे मालूम, अभी क्लियर है, यहाँ पे 24 डेज ही लिया है मैंने, मंथ का ही हुआ ना, तो अब ये पूरे साल का है, तो मंथ का कितना आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 12, 5,000 रुपए। टन्स कितना है 1200, डिवाइड कर दो, 5,000 डिवाइड बाय 1200, 4.17, इधर कितना आने वाला है 48,000, 12 महीने के लिए, तो डिवाइड कर दो, और कितने टन्स 960 से डिवाइड, समझा ये, समझा। रिपेयर्स के बाद अदर एक्सपेंसेस, ये भी पर एनम दिया हुआ है, सेम 5,000 ही आएगा, इधर भी सेम कॉस्ट, इधर डिवाइड करो 12 से तो 3,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 960 कर दो, अब समझाइए, बराबर है। अब लिब्रिकेंट्स एंड ऑयल यानी कि सन्ड्री एक्सपेंसेस पर 100 किलोमीटर पे 20 रुपया है,
100 किलोमीटर का कितना रुपीज है? 20 रुपीज। तो मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है? 1440। तो कितना बिल आएगा? तो 1440 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना? इधर कितना आएगा? 1200 से डिवाइड, 280 डिवाइड बाय 960। समझा? और कुछ? अब खाली एक और चीज बच जाता है, डेप्रीसिएशन। अभी नीचे और एक्सपेंसेस दिया हुआ है जिसमें सैलरी टू द ड्राइवर दिया हुआ है। कितना दिया है? 3000 रुपए पर मंथ एंड 2 ड्राइवर्स, मतलब 6000 का खर्चा आएगा। 1200 से डिवाइड कर दूंगा मैं इधर, 5 6000 960 से डिवाइड होएगा। समझाइए? फिर उसके बाद अदर स्टाफ एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,08,000 पर एनम है, डिवाइड बाय 12 कर दो, 9,000 बराबर। क्लियर है? समझा ये? अब मैं बोलता हूँ ये सबको ऐड करो जरा। डेप्रिसिएशन बाकी पहले, चलो डेप्रिसिएशन ले लेते, डेप्रिसिएशन लेते, छोड़ो डेप्रिसिएशन बाकी है। डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी है क्या? नहीं, डिवाइड बाय 5 कर दो। तो ये पर मंथ आया क्या? नहीं, पर ईयर आया। 2 लाख डिवाइड बाय 12 करो, 16,666.66 आएगा। अब डिवाइड बाय 1200 कर दो, 13.88। यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 8 लाख, डिवाइड बाय 5 कर दोगे 1,60,000। साल भर का है, डिवाइड बाय 12 कर दो, 13,333.33। कितने से डिवाइड करोगे? 960। समझाइए? अगर आपने ये नहीं किया रहता, अगर आपने ये नहीं किया तो आप इन सब का टोटल ले लो, एक जन इसका ले लो, एक जन इसका ले लो, कितना? 49635 डिवाइड बाय 1200 करो और इसका भी टोटल करके चेक करो, सेम रहे। तो हैबिट को चेंज नहीं करना है, अगर आपको उस फॉर्मेट में लिखना है आप उस फॉर्मेट में लिखो। ये 10 टन के लिए कितना टन कैपेसिटी है? 1200 है ना? 41,381,4311। समझा? आप इसको प्लस करके चेक करोगे तो भी आंसर वही आएगा। टॉपिक समझा? यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने इधर पर वैल्यू पर टन किलोमीटर फाइंड कर लिया क्योंकि मैंने किलोमीटर से उसको डिवाइड किया होगा। अरे समझा ये? पक्का? A state transport corporation, wow, a state transport corporation has been in a serious financial and operational difficulties due to high price of spares, rising fuel cost and high wages. The running operational expenses have been worked out for a single deck bus and reproduced below. आप देख सकते हो इनके पास टोटल कितने बसेस है? 500 बसेस है। एवरेज पैसेंजर ऑक्यूपेंसी हर ट्रिप पे कितने होते हैं? 40। वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस, 3 एक्सपेंसेस दिए, अपने को तीनों को ऐड ही करना है। और टोटल किलोमीटर पूछा रहेगा तो किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर है तो पैसे पूछा यही रहेगा, कुछ भी हो जाए। क्या फाइंड करने बोला एक बार देख लेते। List of the expenses is given to you. Admin overheads is to be absorbed in an operating on the basis of the available numbers of budget to an operable fleet. Calculate on the basis of total fleet less 15% breakdown. You are required to advise management regarding the fare structure on cost plus 10% basis for the following stages of travel, assuming that the fare is charged in a proportion to किलोमीटर ट्रैवल्ड। पैसेंजर किलोमीटर बोला है क्या? नहीं, किलोमीटर ट्रैवल। मिनिमम फेयर फर्स्ट स्टेज ट्रैवल 5 किलोमीटर, सेकेंड स्टेज ट्रैवल 10 किलोमीटर,
राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट पैसा एंड थर्ड स्टेट ट्रेवल 15 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा कुछ नया आया, बट उसके पहले मेरे को खाली इतना समझ में आ रहा है, वेरिएबल का किलोमीटर दिया हुआ है, फिक्स दिया रहेगा, एडमिन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, अपन इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। सबका पहले कॉस्ट ले लेते एंड देन बाद में वर्कआउट कर। टेबल बनाता हूं। 30,000 किलोमीटर रन बस पर एनम एंड रेट पर, जैसे अभी टर्न्स और पर टन कर दिया था वैसे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, तो टोटल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वेरिएबल पहला है फ्यूल। फ्यूल का खर्चा कितना आया है, कितने किलोमीटर के लिए? 30,000 दिया हुआ है ना, डायरेक्टली अपने को किलोमीटर फाइंड ही नहीं करना है, तो 30,000 मेरा, सॉरी 10,000 मेरा कॉस्ट है, और किलोमीटर कितना है, तो डिवाइड करो किसको, 10,000 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 30,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.33333। वेरी गुड। टायर ट्यूब, ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस ही होता है। 5,000 का खर्चा है, कितने किलोमीटर का, 166,617 कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद लिब्रिकेंट्स एंड ऑयल, ये भी मेरा खर्चा ही है, डायरेक्टली डिवाइड बाय 30,000 कर दो। स्पेयर्स सेम, वेजेस भी सेम, मैं थोड़ा फास्ट गया, यहां तक तो ठीक ही है, पक्का समझा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे आ जाता। रोड टैक्स 1,500, किलोमीटर तो वही रहेगा, इंश्योरेंस भी सेम, रेंट भी सेम, मेंटेनेंस भी सेम, ओरिजिनल कॉस्ट पर बस। कॉस्ट पर बस लिखते क्या अपन, नहीं, बट क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ द बस 2 लाख है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन SLM, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 15% कैलकुलेट करो, 30,000 डिवाइड बाय 30,000, समझाइए। अब आ जाता हूं एडमिन खर्चे पे, तो जरा देखो एडमिन के ऊपर क्या वर्किंग दी है। एडमिन एक्सपेंसेस में बोला है, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग सैलरीज एंड प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर कॉस्ट, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, रेट्स, टैक्सेस, सारी चीजें दी गई। एडमिन एक्सपेंसेस में पहला एडमिन एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितना दिया बाबा, 13,05,000 पर एनम ही है, टोटल पर ईयर। स्टाफ वेलफेयर कॉस्ट 57,000, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 50,000, रेंट एंड रेट्स 50,000, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस 38,000, पोस्टेज टेलीग्राम 2,10,000, ऑडिट फीस 25,000, इलेक्ट्रिसिटी 70,000, इंटरेस्ट एंड बैंक 2,80,000, मिसलेनियस 40,000। सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद सबका टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, टोटल करो, टोटल करो। $21,25,000, इतना समझ में आया? तो सर ये चीज आप उधर क्यों नहीं लिखे, इधर क्यों लिख रहे हो, उधर भी ये सेम चीज ही लिखना था। जरा डिफरेंस समझते क्या है, वेरिएबल और फिक्स किलोमीटर के बेसिस पे था, बट उसने बोला है एडमिन ओवरहेड, जो एडमिन एक्सपेंसेस है इज टू बी एब्सॉर्ब्ड इन द ऑपरेशन, ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल नंबर ऑफ बजटेड ऑपरेटेबल फ्लीट्स। मेरे पास टोटल कितने फ्लीट्स है, मतलब यहां पे किलोमीटर नहीं, बस से डिवाइड करना है। कितने बस है, 500। आगे बोला है कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल फ्लीट लेस 15% ब्रेकडाउन, मतलब हमारे पास 500 बस में से 500 के 500 बस नहीं चल रहे, 15% तो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो 500 का 15% निकालो, कितना आ रहा है, तो 500 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, मतलब ये है कि जो एडमिन का खर्चा है कितना, 21,25,000, उसको किससे डिवाइड करूंगा मैं, कितना आ रहा है देखो, 5,000 आया,
तो ये एडमिन का एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? अब ये 5000 कितने किलोमीटर का खर्चा है, अब डिवाइड कर दो। समझा डिफरेंस? और कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे लिखते तो आप सादा कॉस्ट सब इसमें लिख देते और सबको 30,000 से डिवाइड करते, जबकि उसको डिवाइड किससे करना था, इससे, और उससे उसका कॉस्ट निकाल। क्लियर हुआ? एक एक करके भी कर सकते थे क्या, 13,05,000 डिवाइड बाय 425, फिर आपको एक का कॉस्ट, फिर डिवाइड बाय 30 कर देते, तो लंबा प्रोसेस होता। अंडरस्टूड? चल, एडमिन खर्चा भी आ गया। अब टोटल कर सकते हैं, इसका टोटल ले लेंगे, कॉस्ट या तो इसका, कॉस्ट या तो इसका, या तो इसका, तो पता ही, फटाफट से 15, 15, 16, 20, 48, 48, 49 बराबर, डिवाइड बाय 30,000 करो, 1.63। अब इसका टोटल करके चेक करो तो भी सेम ही आए। समझा? ये डिवाइड बाय 30,000, अब 49, 39 प्लस 5, तीनों एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, 49, 39, 5, टोटल ऑपरेटिंग इज 93, किलोमीटर कितना है 30, ये प्लस ये भी करके देखो 3 पॉइंट। ये मुझे मिल क्या गया, ये मुझे मिला है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बस एंड रेट पर किलोमीटर। समझा यहां तक? क्वेश्चन एक बार वापस से रीड करने के लिए क्वेश्चन लाता हूं मैं। क्वेश्चन यहां तक तो ठीक था, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मैनेजमेंट regarding the fare structure on cost plus 10% basis for the following stages of travel। अब ये कॉस्ट तो मिल गया मुझे, कितना, 3 रुपया 10 पैसे। एवरेज पैसेंजर मेरा 40 रहता है, हाँ, कॉस्ट कितना है, मतलब 3 रुपए 10 पैसे का जो कॉस्ट है, एवरेज पैसेंजर 40 है, तो पर पैसेंजर का मेरा कॉस्ट कितना है, 0.0775 पैसे। ये रुपीस है ना? अरे समझा? ये समझा? पक्का? तो मेरा कॉस्ट हो गया, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है, 10, इसका 10% ले लो, 0 पॉइंट, कॉस्ट का ना 10% ऑन कॉस्ट ही बोला है ना, तो इसका ही 10%। तो मैं कितना चार्ज करूंगा पैसेंजर से, ये पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, इसमें ये ऐड किया तो ये आ गया ना। समझा ये? दैट्स इट, सम इज कंप्लीटेड। सर लेकिन वो 5-5 किलोमीटर का कुछ बोला था। स्टेजेस वाइज द फेयर स्ट्रक्चर विल बी एज फॉलो। स्टेज 1 अगर 5 किलोमीटर है तो आपका भाड़ा कितना है, 5 इंटू 0.8525, यही आया था ना। अगर आप 10 किलोमीटर चलते हो तो आपका भाड़ा, आप समझा? स्टेज वाइज कैलकुलेशन क्लियर है? टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास, आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना? टेक्स्ट बुक बराबर है कि अलग ही कुछ आंसर? क्या? तो ये सब पैसा ही है ना? 0.42625 कितना पैसा हुआ? अरे 2 डिजिट तक लिखूंगा तो 43 होएगा ना ये अरे समझा सम? पक्का? 100%? चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।